गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं श्याम स्टडी क्लासेस में दोस्तों। चलिए गाइस, आज हम सीखेंगे दोस्तों अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं दोस्तों? सर परिमेय संख्या आप पढ़ा चुके हैं और परिमेय संख्या आप जाकर देख लीजिएगा। आज हम चलेंगे दोस्तों अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं सर? अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या का परिभाषा भी हम लिखा चुके हैं दोस्तों, जाकर यहाँ पर सीख लीजिए। अब सीधा चलेंगे दोस्तों शॉर्टकट। परिमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे? अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे दोस्तों? चलिए देर न करते हैं दोस्तों, चलते हैं अपने श्याम स्टडी क्लासेस में दोस्तों। चलिए, अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सर, अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? अपरिमेय संख्या तो आप जाके थ्योरी देख लीजिएगा दोस्तों। वास्तविक संख्या जो कि हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों। चलिए अब सीधे चलते हैं अपरिमेय संख्या, जिसको हम p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। हम सभी बता देते हैं दोस्तों, वैसा संख्या जो परिमेय, जो p बटा q के रूप में ना हो, जहाँ pq कथी है? पूर्णांक संख्या है दोस्तों। pq कथी है? पूर्णांक संख्या, जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं सर। अच्छा, क्या p बराबर 0 हो सकता है? सर हो सकता है, लेकिन p बराबर 0 नहीं हो सकता है। तो चलिए, हम ये परिभाषा है दोस्तों, हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, सॉरी, p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते दोस्तों। p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं सर। p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं सर। अच्छा, क्या p बराबर 0 होगा? जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए। p बराबर क्या 0 होगा? तो हाँ सर होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। p बराबर 0 हो सकता है सर, लेकिन क्या q बराबर 0 होगा? सर नहीं, तो ऐसा क्यों? तो चलिए गाइस, हम चलते हैं दोस्तों, जो कि हम आपको समझाना है, मुझे समझाना है। क्या है? p बराबर हम 0 लिख सकते हैं, तो क्या हम यहाँ पर एग्जांपल में मान सकते हैं कि √2 बटा, यहाँ पर हम मान लिया नीचा में। चलिए ठीक है, ये कहती है pq क्या है? पूर्णांक संख्या। pq क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। जो pq याद होना चाहिए दोस्तों, p और q, सॉरी, pq एक पूर्णांक संख्या है ना? है, हम मान लिए, ठीक है, पूर्णांक संख्या। अच्छा, जबकि यह कथी है? अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या ना है, अपरिमेय संख्या। मान लीजिए हम 1/2 लिख दिए, या बताओ कथी है? जल्दी से कमेंट कीजिए। पहले हमको बताइए दोस्तों, 1/2 कथी है? जल्दी से पहले आप कमेंट कीजिए, तब हम आगे चले दोस्तों, नहीं तो हम नहीं चलेंगे। जल्दी से बताइए। चलिए देखिए, सब कमेंट आ चुका है, बोल रहा है परिमेय संख्या सर, परिमेय संख्या। वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छा। चलिए, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है सर, ये तो परिमेय संख्या, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये तो हम बोल सकते हैं p बटा q के रूप में है सर, और इसका कोई वर्गमूल में भी नहीं लगा है दोस्तों, तब इसको बोल सकते हैं परिमेय संख्या। क्या? अच्छा, हमको बता दीजिए, ये 4 क्या है? 4 क्या है? 4 क्या है? जल्दी से हमको बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से। वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 4 सर एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा सर, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है सर, क्योंकि इसका वर्गमूल होता है 2, पूर्ण रूप से निकल जाए। अच्छा, तो आप बताइए जल्दी से पहले हमको ये बता दीजिए दोस्तों कि √2 क्या है और √7 क्या है? जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से। सर ये तो आपको पता ही नहीं है, सर ये तो आपको पता ही नहीं है। √2 चाहे √7 हमको पता नहीं है सर, बताइए जल्दी से। चलिए, इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्या। क्या बोल सकते हैं? अपरिमेय संख्या दोस्तों। बहुत अच्छा, आज हम बहुत खुश हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का प्यार से देखते हो, आप लोगों का प्यार इतना मिला है दोस्तों, इतना मिला है, इसलिए दोस्तों हम वीडियो बना रहे हैं, समझिए। और ऐसा ही आप लोग प्यार करते रहिएगा दोस्तों, ऐसा ही आप लोग बने रहिएगा। चलिए, √2 क्या है? वो एक अपरिमेय संख्या। ऐसा क्यों सर? और 7 भी क्या है? √7 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो हम क्या बोले? जिसका वर्गमूल भी ना निकले, नहीं निकले दोस्तों, पूर्ण रूप से ना निकले, कहिएगा सर √4 तो है, ऐसा क्यों?
देखो एक वर्गमूल निकल जाए छे, एक वर्गमूल निकल जाता है, इसका वर्गमूल होता है 2, इसका वर्गमूल 2 पूर्ण रूप से निकल जाता है, जबकि इसका निकालेंगे तो पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, दशमलव में जाएगा, दशमलव में, दशमलव को आप समझिए, दशमलव में, यानी कि हम दशमलव में बोल सकते हैं ऐसे, दशमलव में जो भी हो इसका क्या दशमलव में जाएगा, इसका समझ में क्या, दशमलव बार बार संख्या चेंज होता रहेगा, दशमलव के बाद बार बार संख्या चेंज होता रहेगा, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कोई दिक्कत नहीं है? तो सर जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से न निकले उसको बोलेंगे क्या, अपरिमेय संख्या। बताइए आगे पता चल गया, जल्दी से आप बताइए रूट 11 क्या है, रूट 11 क्या है? सर इसका तो नहीं निकल रहा है, 10 का नहीं निकल रहा है, तो ये अभी कहती है अपरिमेय संख्या। अच्छा रूट 9 क्या है, रूट 9 सर ये तो अपरिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल सर जी 3 ना हो या 3 हो, या रूट 9 का वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाता है क्या? हम इसको हम जान गए दोस्तों। अभी हम क्या सीखे दोस्तों, अभी क्या सीखे हैं, यानी कि जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से न निकले तो उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या, जैसे कि 11, 10, 12 ये सब होगा। सर 9 का तो निकल जाएगा, तो ये नहीं होगा अपरिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हम तो यहाँ पर थे, कहाँ पर थे, इसको हम बोल सकते हैं, चलिए यहाँ पर थे, यानी कि हम b बटा q के रूप में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको नहीं लिख सकते, इसको हम नहीं लिख सकते हैं। अच्छा जैसे कि रूट कर दिया है तो नीचा में क्या होगा दोस्तों, ना है तो पीछे तो होगा ना, पीछे तो होगा, क्या होगा, होगा क्यों, मान लेते हैं पीछे हो गया यार, मान लिया, देखिए मान लीजिए। अब रूट क्या है, ये रूट 2 क्या है, एक पूर्णांक संख्या नहीं है दोस्तों, यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, तो पूर्णांक संख्या दोस्तों इसमें कोई अकेला बात है, इधर का चलते रह जाए, माइनस होता है और इधर का होता है प्लस, और जो भी एक दूसरे पूर्ण संख्या में हम जोड़ देते हैं दोस्तों, पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या में हम जोड़ देते हैं, एक दूसरे माइनस की ओर, और ये होता है प्लस की, इसमें रूट कोई लगा नहीं होता है, जबकि पूर्णांक संख्या में सर ये तो पूर्णांक संख्या है जबकि यह नहीं है, तो हम इसको p बटा q हम नहीं लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारे लिए रूट 7, अब बताओ रूट क्या है, रूट हम 3 दे दिए, हम 3 दे दिए, क्या यह है, पर बोलो जल्दी से, क्या है ये पूर्णांक संख्या है, बोलो जल्दी से, क्या इसको p बटा q लिख सकते हैं, बोलो जल्दी से, नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या को p बटा नहीं लिख सकते, क्योंकि यह एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन यह नहीं है, यह नहीं है, समझ में आ गया? तो हम इसको बोल सकते हैं ये सब क्या अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या हम किसको बोलते हैं, जैसे कि रूट 2 हो गया, रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, 4 बटा अच्छा 7 -7 भी हो सकता है दोस्तों, -7 भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 2 प्लस 2 रूट 2 होगा, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यह भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। मान लीजिए यहाँ पर 5 माइनस रूट 3 हो गया, ये कभी अपरिमेय संख्या है, ये सब अपरिमेय संख्या, हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे रूट 3, यह भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या दोस्तों। इसमें हम गुना करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 2 से गुना करेंगे तो 2 रूट 3 होगा, इसका आंसर 2 रूट 3 होगा, गुना ये सब कर दिया, गुना में रहे, चाहे अपरिमेय संख्या देखो सीधा सा भाग में, चाहे गुना में, चाहे प्लस में, चाहे जोड़ घटाव में, कुछ में रहेगा दोस्तों। हम इसके साथ अपरिमेय संख्या में हम दे सकते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। जैसे कि प्लस के साथ हम लगा दिए अपरिमेय संख्या, तो क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। माइनस के साथ लगा दिया है तो अपरिमेय संख्या है सर, गुना के साथ लगा दिया तो अपरिमेय संख्या है सर। अच्छा भाग के साथ सर, भाग के साथ, जैसे कि 2 भाग रूट हम यहाँ पर 3 लगा दिया, अपरिमेय संख्या, तो क्या है, अभी भी यह है अपरिमेय संख्या दोस्तों, हम सब बोल सकते हैं दोस्तों हम अपरिमेय संख्या, कोई दिक्कत है। और हाँ ये क्वेश्चन छूट गया दोस्तों, परिमेय संख्या में क्वेश्चन छूट गया है, यानी कि हमको यह बता दीजिए दोस्तों, यह कौन सा संख्या है, बटा वाला परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, या अपरिमेय संख्या, ये क्वेश्चन छूट गया दोस्तों, या परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। अच्छा सर p बटा q के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे कि सर मान लीजिए रूट 3 है और यहाँ पर रूट 2 है और यहाँ पर रूट 3 है, बताओ ये क्या परिमेय संख्या है, क्या परिमेय संख्या है, जल्दी से बताइए। सर ये तो नहीं है, क्योंकि सर ये तो जुटिल नहीं करेगा, यानी कि तो दोनों अपरिमेय संख्या ही है, तो यह भी क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या ही होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा सर,
अपरिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत, हम इसको बोल सकते हैं दोस्तों, जिसका वर्गमूल न निकले उसको हम बोल सकते हैं अपरिमेय संख्या। क्या? अच्छा, जल्दी से आप बताइए दोस्तों, पाई क्या है? पाई क्या है? परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? जल्दी से बताइए, पाई क्या है? पाई सर, पाई का मान तो होता है सर 22/7, हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति में इसका मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। डिग्री में हम चलेंगे दोस्तों, डिग्री में तो इसका मान होता है, पाई का मान 180 डिग्री होता है। क्या? डिग्री में। लेकिन हम इसको बोल सकते हैं 22/7। 22/7 हम क्यों लेते हैं? 22/7 क्यों लेते हैं? हम इसको मानते हैं, इसका पाई का मान हम इतना मानते हैं। ऐसा क्यों? इसका मान जो अनगिनत होता है। और परिमेय संख्या क्या होता है? दशमलव के बाद बार बार क्या होगा? बार बार दशमलव के बाद चेंज होता रहता है, संख्या चेंज होता रहता है। जैसे कि 22/7 में है ना, भाग कीजिए, इसका संख्या क्या होगा? बार बार नहीं कटेगा यार, इस संख्या चेंज होता रहेगा। आपका पढ़ना कॉपी आप क्या बोलते हैं यार, जितना कॉपी होगा ना घर में, ये कॉपी क्या है यार, पूरा दुनिया भर जाएगा। साला मोबाइल तो निकाल ही नहीं पाया यार, मोबाइल सुपर मोबाइल तो निकाल ही नहीं पाया यार। क्या? स्मार्टफोन तो निकाल ही नहीं पाया इसका हम लोग क्या है यार, इसका पाई का मान दोस्तों अनगिनत होता है। इसका मान निकल ही नहीं सकता है दोस्तों, इसका मान नहीं निकलेगा, भाग करते चले जाइए, ये सारा पूरा पूरा नहीं कटेगा। जैसे कि मान लीजिए 7 भी भाग कीजिए, 7 दशमलव कटेगा, क्या? एक उतरेगा तो कितना होगा? एक मतलब 10 होगा, 10 पर 7 का ही 7, और हो गया कितना? 3 पर 0, यानी कि 7 होगा 28, 4 फिर 1 के नाते डॉट डॉट डॉट, और ये संख्या चेंज होता रहेगा। जो भी है यहाँ पर संख्या चेंज होता रहेगा, संख्या चेंज होता रहेगा, ये संख्या चेंज होता रहता है। जैसे कि मान लीजिए आप कहिएगा सर ये √2 पहला आप बोल दे सकते हो अपरिमेय संख्या, पर इसका मान हमेशा चेंज होता रहता है। इसका मान क्या होता है? इसका मान हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे कि 1 पॉइंट क्या है? 41, इसका मान होता है 2 का होता है 1.41 होता है, 1.41 होता है इसका समझ में आया इसका होता है। लेकिन इसका मान अभी भी अनगिनत है दोस्तों, ये संख्या चेंज होता रहेगा। जो भी रहे यहाँ पर दशमलव के बाद इतना ही लिखे, इसका मान होता है इतना ही, का जो कि इसका मान कभी होगा? अनगिनत होता है दोस्तों, अनंत होता है, बार-बार संख्या चेंज होता रहेगा। समझ में आया? इसको बोल सकते हैं अपरिमेय संख्या। अच्छा, विद्यार्थी सब इसमें क्या होता है? कंफ्यूजन होता रहता है। जल्दी से हमको ये बताइए, 3.4 है और जल्दी से 3.456 4 5 3 2 1 4 अब बताइए दोस्तों ये क्या है? इस दोनों में क्या है हमको बताइए जल्दी से। 3.4 है और इसके बाद डॉट 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 लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या 3.5 6 4 5 6 4 5 3 2 1 3, ये सब क्या? जल्दी से हमको बताइए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है कि वो अपरिमेय संख्या, इसको लेकिन यह परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है? परिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हम अभी पढ़ाया है, परिमेय संख्या शांत होता है, यानी कि अशांत है, यह अशांत है। क्या है? अशांत। इसको हम बार लगा सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं परिमेय संख्या। 3 हम इसको बार लगा सकते हैं दोस्तों, हम इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि 4 बार खाली से आ रहा है, और इसमें क्या संख्या चेंज होता है। दशमलव के बाद जब भी क्या होगा? संख्या चेंज होता रहेगा, संख्या चेंज होता रहेगा, हम इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं? विद्यार्थी इसी में कंफ्यूजन हो जाता है, इसी में कंफ्यूजन। तो पाई हम अभी क्या सीखे दोस्तों? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका मान चेंज होता रहता है। 22/7, लेकिन एक्चुअली मतलब कटता नहीं है, पूरा कटता नहीं है। 22/7 हम मानते हैं, पूरा कटेगा नहीं, पूरा इसका मान अनगिनत। जैसे कि बहुत विद्यार्थी को कंफ्यूजन होता रहता है कि बताइए ये क्या कौन सा संख्या है, और 5.4 1 2 3 1 2 3 और 1 2 2 2 3 जल्दी से ये बताइए दोस्तों, इस दोनों कौन सा संख्या है? 4 है, 4 है, 5 6 पर इसको बार लगा दिया है, और 5 है दोस्तों 1 2 3 1 2 2 2 2 2 आया है, और 3 है, 1 3 2 आया, फिर 3 है, नहीं तो डॉट 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 चलते रहिए। जल्दी से आप बताइए
बहुत विद्यार्थी को होता है सर इसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अच्छा हुआ अपरिमेय नहीं है, परिमेय संख्या है। बार का मतलब समझना क्या? बार का मतलब है कि इसका मतलब 5 6 5 6 बार संख्या है, इसलिए ये बहुत विद्यार्थी को कंफ्यूजन हो जाता रहता है कि सर अपरिमेय संख्या है, यानी कि दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार आएगा तो उसको अपरिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। यानी कि एक ही संख्या है, सेमी संख्या है, 56 56 56 56 बार बार आ रहा है 56, यानी कि एक ही संख्या बार बार आएगा उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्या परिमेय संख्या? सॉरी परिमेय संख्या। तो क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसको क्या बोलेंगे? तो सर इसको हम बोल सकते हैं, देखो संख्या चेंज होता रहेगा, इसमें संख्या परिवर्तन होता रहेगा हर बार, मतलब कि संख्या परिवर्तन होगा। दशमलव पर दशमलव के बाद ये 1 है 2 3, इसके बाद कभी 1 और 2 को 2 है, क्या वो 2 है 2 को 2, फिर 3 है, चेंज है कि ना चेंज है, 1 है और 3 को 2 है, फिर कितना है 3, मतलब कि दशमलव के बाद वो संख्या बार बार नहीं करता है, उसको संख्या चेंज होता रहेगा, उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय तो अभी हम क्या सीखे दोस्तों? अपरिमेय संख्या क्या है, जो कि आज का क्लास इतना ही है दोस्तों, जो कि आप कल मिलेंगे दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ओके बाय बाय।